नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 के बारे में आप लोग लगातार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि इसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या हो रहा है केस में, अब क्या होगा, अनुदेशक मानदेय 17,000 कब तक मिलेगा, क्योंकि अब इतने कम मानदेय में गुजर बसर करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपकी इन्हीं सभी बातों के बारे में आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि देखिए, हर एक वीडियो में जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई खबर निकल के ही आए। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आपके साथ शेयर करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाइयों और बहनों का साथ दे रहा हूं और उनके दुख को कुछ हद तक बांट भी रहा हूं। इसलिए मैं अपनी हर एक वीडियो में यह कोशिश करता हूं कि आपको सही जानकारी दूं, क्योंकि गलत जानकारी देकर वीडियो बनाने की आदत मेरी नहीं है। फिलहाल बात अनुदेशक मानदेय 17,000 की है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे यह भी कहूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बात भी है जिसको आगे लेकर अगर हम चलें तो कहीं ना कहीं अनुदेशकों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, अगर आप सब लोग इस चीज में साथ दें तो। फिलहाल अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो लास्ट सुनवाई में जिस तरीके से कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि जो नेक्स्ट डेट पे सुनवाई होगी वो फाइनल की जाएगी, यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 का फैसला सुनाया जाएगा। और ये फैसला निश्चित तौर पर अनुदेशकों के पक्ष में ही आना था, क्योंकि ये कोई केस जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का जो आदेश है वो अनुदेशकों के पक्ष में ही आना है। लेकिन बात यह है कि इस आदेश को जारी होने में अभी भी कितना समय लगेगा। देखने वाली बात यह है कि जब आदेश जारी होगा तो वो किन कंडीशंस के साथ होता है। फिलहाल ये सब बातें आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोर्ट की नेक्स्ट डेट आने से पहले ही कोविड की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि 17,000 मानदेय की डेट आती इससे पहले ही कोर्ट जो है स्थगित कर दी गई, यानी कि कोर्ट का सभी काम जो है वो रोक दिया गया और अब कोर्ट कब खुलेगी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अभी इस समय वैसे तो कोविड की सिचुएशन जो है वो बहुत खराब है, बिगड़ती चली जा रही है और अभी इसके सुधरने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे, यानी कि कोर्ट भी जो है काफी लंबे समय तक बंद रह सकती है और इसी के कारण अनुदेशकों को 17,000 मानदेय के लिए काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। ये बात तो हो गई अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस अपडेट के बारे में। अब इससे अलग हटकर भी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, एक पहलू और है। मान लीजिए अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की डेट आती है और उसके बाद इसका फैसला सुनाया जाता है और अनुदेशक जो है 17,000 मानदेय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सरकार जो है इसके बाद 17,000 मानदेय का आदेश भी कुछ समय बाद जारी कर देती है। अब ये देखना है कि जो अभी के हालात हैं इसके आधार पर इसमें कितना समय लगता है, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल। तो क्या जो महंगाई की दर इस समय है और 1 से 1.5 साल बाद जो महंगाई की दर होगी उसमें 17,000 रुपए में अनुदेशक अपना गुजर बसर कर लेंगे? 17,000 मानदेय का आदेश जारी होने के बाद क्या आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? अगर अनुदेशकों को 17,000 मिल भी जाते हैं, जो बिल्कुल साफ है कि मिलने ही है, तो उसके काफी लंबे समय तक आप लोग ये बात सोच के चल लीजिएगा कि अनुदेशकों के हक में और कोई भी फैसला नहीं होगा, यानी कि उनकी स्थिति और नहीं सुधरेगी, क्योंकि ऑलरेडी अनुदेशकों को 7,000 से 17,000 पर पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो अनुदेशकों का भविष्य आगे जाकर सुरक्षित कर सके। हमारे अनुदेशक भाई बहन जो हैं बहुत लंबे समय से इस विभाग को में काम कर रहे हैं। साल 2013 से 2021 आ चुका है और इतना लंबा समय एक ही मानदेय पर बिताने के बाद स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। तो अब जो मांग होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा अनुदेशकों का भविष्य सुरक्षित हो, जीवन में खुशहाली आए, और वो मांग है अनुदेशक स्थायीकरण की। जी हाँ, यही एक ऐसी मांग है जिसके द्वारा अनुदेशकों का भविष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, आप इस खबर को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के नियमित हुए संविदा कर्मचारी, ठीक, मुख्यमंत्री ने अपने आवास से की घोषणा। ये खबर जो है वो भोपाल की है और इसमें जो है ये पूरी एक मीटिंग होनी थी, उसमें महापंचायत होनी थी जिसमें ये घोषणा की जानी थी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में उनको परमानेंट किया जाएगा, यानी कि उनका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित कर दिया जाएगा। और जब ये महापंचायत नहीं हो पाई कोविड की वजह से, तो मुख्यमंत्री ने अपने आवास से ही इस चीज की घोषणा कर दी थी कि मध्य प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को नियमित किया जाएगा। तो ये न्यूज आपको दिख रही है, ये पूरी न्यूज एक अपने आप में बात कहती है कि जब इस तरीके से वहां के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करके उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, इन सभी को स्थायी क्यों नहीं किया जा सकता? जब अनुदेशक अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य सभी
सभी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, जब अनुदेशक पढ़ाने के साथ साथ हर एक ड्यूटी को कर सकते हैं, जब अनुदेशक इलेक्शन ड्यूटी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, तो अनुदेशक परमानेंट क्यों नहीं हो सकते? यानी कि जब सारे काम काज और पढ़ाने की बात आती है तब तो अनुदेशक योग्यता रखते हैं, मगर जब उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात आती है तब वो योग्य नहीं होते हैं। हमारे देश में समानता का अधिकार है, पर क्या यह समानता का अधिकार विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को उनके भविष्य उज्जवल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्या एक ही विद्यालय में पढ़ाने के बावजूद वेतन में इतना ज्यादा डिफरेंस होना सही है? समान कार्य समान वेतन के लिए सभी लोगों ने आवाज उठाई और कहीं हद तक सरकार और कोर्ट के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि समान कार्य समान वेतन सभी का अधिकार है। आज साल 2021 में भी संविदा का ये जो मकड़ जाल है, ये इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आज हाल ये है कि अनुदेशक भुखमरी की कगार पर हैं, अपना परिवार जो है वो उधार मांग कर चला रहे हैं, इलाज के पैसे ना होने के कारण दम तोड़ रहे हैं। कोविड की सिचुएशन में ये चीज सबके सामने आ गई कि अनुदेशक मात्र 7,000 रुपए मानदेय पाते हैं, जो समय पर नहीं आता है, जिसकी वजह से वो अपना इलाज नहीं करा पाए और बहुत सारे अनुदेशक साथी जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए। बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले अनुदेशक आज खुद के भविष्य को खत्म होते हुए देख रहे हैं। क्या इनका कोई हक नहीं है? क्या इन्हें अपना भविष्य सुधारने का कोई भी हक नहीं है? क्या इनके बच्चों को खुशियों का हक नहीं है? और अगर हक है तो अनुदेशकों को स्थायी करना चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस बात की मांग करते हैं कि अनुदेशकों को स्थायी किया जाए और मैं इस मांग में आप सभी का साथ चाहता हूं, क्योंकि आप ही के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस चीज की मांग को बड़े शांतिपूर्वक ढंग से उठाया जा सकता है, ताकि सभी के सामने ये बात आए कि अनुदेशकों की स्थिति इस समय कितनी ज्यादा खराब है और अब मात्र 17,000 मानदेय का आदेश जारी कर देने से इसमें सुधार नहीं आने वाला है। अगर इनके भविष्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना है तो जल्द से जल्द इनके स्थायीकरण की प्रक्रिया को शुरू कराना पड़ेगा। फिर इसमें सरकार जिस तरीके के भी एक प्रोग्राम बनाए या किस तरीके का भी पूरा जारी करे कि हम इस तरीके से अनुदेशकों को स्थायी करेंगे, तो पर इस चीज को शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय महंगाई की जो दौर है, अगर इसमें अनुदेशकों को मात्र 17,000 मानदेय मिल भी जाता है तो उसके बाद भी अनुदेशकों का भविष्य सुरक्षित नहीं होने वाला है, क्योंकि भविष्य सुरक्षित तब तक ही होगा जब अनुदेशकों को उनके पद पर स्थायी किया जाएगा या फिर उनके पद को ही स्थायी करके उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अनुदेशक स्थायीकरण को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत अच्छी सहज लैंग्वेज के साथ सभी के साथ सामने रखे, ताकि अनुदेशकों की जो अच्छी छवि बनी हुई है उस पर जरा सी भी आंच ना आए और अनुदेशकों की जो समस्याएं हैं उनको सभी के सामने रखा जा सके। अगर आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी नहीं लगी हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि मैंने अगर कोई गलत बात कही हो। लेकिन मेरी कहना यही है कि अनुदेशक मानदेय 17,000 का आदेश आज नहीं तो कल आ जाएगा। अनुदेशक इस कोर्ट केस में जीत जरूर हासिल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इतने महंगाई के दौर में 17,000 मानदेय से अनुदेशकों का काम नहीं चलने वाला है। इसलिए इस समय एक ऐसी मांग की जरूरत है जो अनुदेशकों के भविष्य को आगे तक सुरक्षित करके रखे, और वो मांग अनुदेशक स्थायीकरण की ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ये सभी तक पहुंच सके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।